Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and representing myself with the complete agenda of surface area and volume। और जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक्स में आपको बताया था what exactly the meaning of surface area and volume। सरफेस एरिया मैंने बोला था किसी भी खाली शेप के चारों ओर के सरफेसेस के टोटल एरिया को हम सरफेस एरिया कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये था किसी भी एक शेप के, ये बिल्कुल खाली है ना, ये खाली वाले शेप के सारे सरफेसेस, जो 6 सरफेस अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसे मैं सरफेस एरिया कहता हूं। और इस खुले डब्बे के अंदर जब हम पानी, जो कैपेसिटी है उस पानी को रखने की, उस कंप्लीट कैपेसिटी को ऑफ दैट शेप हम उसे वॉल्यूम कहते हैं। फाइन। तो इस तरह से मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक वर्ड कॉइन किया था एंड दैट वर्ड इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल मींस चारों ओर के सरफेस एरिया, मतलब रूफ और फ्लोर को हटा करके जो सरफेस एरिया बचते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लैटरल सरफेस एरिया। होप यू गॉट इट। ओके फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजेंडा ऑफ सरफेस एरिया and volume in the chapter of class 9-13, right? Chapter of 13 of class 9, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन कौन से एजेंडाज हैं जो हम जाकर के डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आई होप अब तक मैंने इंट्रोडक्शन जो 8 या 9 लेक्चर बनाया है बड़े प्यार से मैंने बनाया है, बहुत प्रैक्टिकल वे से, ताकि आप उन चीज़ों को याद रख सकें। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होता है और सॉलिड्स कैसे बनते हैं, यूक्लिड साहब की भाषा में मैंने समझाया था। एक बार उसे समझाने के बाद मैंने नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री की भी बात की थी, जिसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात की थी। डायमेंशन क्या होता था? लंबाई एक, चौड़ाई एक, ऊंचाई एक, इन तीनों को अलग अलग डायमेंशन कहते हैं। और उसके बेस पे किसी पर्टिकुलर शेप में जो जो डायमेंशन एक्वायर करता है, जैसे हमने रेक्टेंगल, देन स्क्वायर एंड देन सर्कल में बताया था कि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, इसलिए हम इसे 2D या 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। अब कुछ चीजें में 3 डायमेंशन होता है, मतलब यही 2D शेप जब एक हाइट गेन कर लेता है और तीसरा डायमेंशन मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते थे? 3D शेप, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर की बात की थी। और वन बाय वन हम इस चीजों के वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप यू हैव सीन ऑलरेडी, इफ नॉट देन प्लीज गो एंड लर्न इट। अब हम लोग आते हैं व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दीज टॉपिक्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, मैं इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक्स को ही कवर करूंगा, बट इन अ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट मोड। कैसे करोगे सर आप? मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एक साथ पढ़ाऊंगा विथ द वॉल्यूम। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि मैं एक शेप स्टार्ट करूंगा। खोखले पार्ट को मैंने क्या कहा? सरफेस एरिया। उसी में जब हम पानी भर देंगे तो वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो मैं फिर अलग अलग क्यों पढ़ाऊं? तो ये 2 टॉपिक मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ताकि आप उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू भी देख सके और वो फॉर्मूला कैसे बनता है। मैंने ये बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि फिजिक्स का पार्ट है और ये हमारे रियल वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एप्लीकेबल पार्ट है। तो इसे मैं बड़े मजे लेकर के पढ़ाता हूँ और इसमें टाइम भी मैं बहुत ज्यादा देता हूँ, तो इसलिए मैं धीरे धीरे भी करके इसे पढ़ा रहा हूँ। द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो हम वहां पे इसे देखेंगे। साथ ही साथ उसका वॉल्यूम हम एक साथ ही पढ़ेंगे सिलेंडर का। राइट सर्कुलर का कुछ मतलब नहीं है, मैं छोटा बेसिक चीज बताऊं। राइट का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, उसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सर्कुलर मींस जो बेसिक शेप होगा वो सर्कुलर होगा। अब इसका मतलब क्या होता है वहां पे हम देखेंगे। जिस प्रकार सिलेंडर का पढ़ेंगे उसी प्रकार कोन का पढ़ेंगे, कि जो कोन होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एक एंगल उसका 90 डिग्री के बराबर होगा और बाद बाकी ये बिल्कुल 90 डिग्री के खड़ा होने के साथ साथ सर्कुलर शेप का होगा। और वो बहुत सारी चीजों में हो सकता है। वहां पे हम 2 वर्ड्स और पढ़ेंगे, प्रिज्म, ठीक है, और कोन, राइट। ये 2 या पिरामिड्स, प्रिज्म एंड पिरामिड्स।
उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। तो मैं एक वर्ड यहाँ पे कॉइन कर देता हूँ, प्रिज्म एंड पिरामिड्स। भी मैं ये दो वर्ड आप सुने होंगे, मिस्र का पिरामिड तो सबने सुना होगा, और प्रिज्म का शेप तो आई थिंक क्लास 8 में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंस है कि ये चीजें आपको थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, थ्रू आउट ऑफ योर सिलेबसेस ये आते रहेंगे इन शेप्स के बारे में। और लास्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, चूंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, हम डिफरेंट मोशंस के टॉपिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एट दैट पॉइंट। तो इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर के मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, पता है आपको ये क्या होता है क्योंकि आप पिछले क्लासेस में ही पढ़ चुके हैं, सिलेंडर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये दो नए टॉपिक्स हैं आपके लिए बिल्कुल। तो मैं वन बाय वन डिफरेंट शेप्स के सरफेस एरिया, जिसके दो पार्ट होंगे, लैटरल सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम को मैं कवर करूंगा। तो बड़े प्यार से हमारे टोटल मिलाकर के एक ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें मैंने सारे कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं। देन सरफेस एरिया एक टॉपिक ये होगा, दूसरा टॉपिक ये होगा, तीसरा टॉपिक ये, चौथा टॉपिक ये, मतलब 5 वीडियोस अभी और भी बनेंगे। हो सकता है इसमें से मैं स्फीयर और सेमी स्फीयर को अलग अलग पढ़ा दूं। कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। छोटे छोटे मगर प्यारे वीडियोस आपको मिलेंगे और प्रैक्टिकल व्यू के साथ। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनिमेशन से समझाना बहुत आसान है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, चूंकि मैं इसरो में भी देखा हुआ हूँ कि वो छोटी छोटी चीजों को बड़े आराम से पूछते हैं, राइट। छोटे छोटे शेप्स के बारे में आपको घुमा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से तो ऐसे ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो हम इन शेप्स के बारे में बड़े प्यार से पढ़ेंगे, अपने दिमाग के अंदर एक शेप बनाएंगे, ये शेप बना कैसे होगा, और उसके बेस पर अगर आपने शेप देखना शुरू कर दिया अपने दिमाग के अंदर, मतलब जो देखना है उसे थोड़ा सा ज्यादा देखना शुरू कर दिया, तो ट्रस्ट मी ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। फाइन, चलिए, थैंक यू।